हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अंकित के बारे में जो कि एक पत्रकार था। उसकी लाइफ बड़ी नॉर्मल थी कि उसको ऑफिस जाना होता था। वहाँ पे वो रिपोर्ट ब्रांच में था कि वो ऐसा नहीं था कि डेली खबरें वो बनाते हैं। वो उनकी कंपनी जो थी ना वो रिपोर्ट्स बनाती थी तो वो रिपोर्ट्स के बारे में ग्राउंड लेवल पर वो जाता था और वहाँ पर देखता था सब कुछ। तो फिर उसके बाद में वो एक रिपोर्ट तैयार करता था, उसका ये काम था। उसके साथ और भी उसके साथ कलीग्स थे तो उनके साथ मिलकर वो रिपोर्ट बनाता था। और उसका एक चीज़ थी कि जैसे रिपोर्ट का जो प्रॉफिट होता था ना, वो 3 जगह शेयर होता था। एक तो कंपनी में जाता था, और एक जिसने रिपोर्ट बनाई है जैसे कि अंकित था, अगर मान लो अंकित रिपोर्ट बनाता है तो अंकित को भी मिलता था। और जिनकी मदद से रिपोर्ट बनाई है, जैसे मान लो ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं उनसे बातचीत करी है, तो उनकी जो मनी है ना वो भी दी जाएगी। तो इस तरीके से इनका रेवेन्यू शेयर होता था। फिर ऐसे दिन में इसको 2-3 फ़ोन आते थे अंकित को कि ये रिपोर्ट ग्राउंड लेवल पे बनानी है, और आप आओ विज़िट करो यहाँ पे, क्योंकि हर किसी को देखो पैसे कमाने का था। तो वो सोचते थे यहाँ पर आएंगे और हमको भी पैसे मिल जाएंगे, अगलों का भी हो जाएगा काम। तो इस तरीके से काम चलता था उनका। तो वो 2-3 काम तो नहीं कर पाता था, लेकिन वो एक काम जरूर कर पाता था कि एक रिपोर्ट रोज़ की बना सकता था। बस उसका काम इतना था कि वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे विजिट करना है, और एक रफ क्राइटेरिया सा बनाकर आना है, कोई भी रफ टेक्स्ट बनाकर आना है। और फिर वो रफ टेक्स्ट को अलग टीम थी वो उसको फाइनल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देती थी अपनी लैंग्वेज वगैरह में। तो वो उस हिसाब से हो जाता था। बस इसका काम था कि विजिट करना है और उस जगह के बारे में जान कर आना है। तो फिर एक दिन क्या होता है कि शाम को ऑफिस में काम कर रहा था, बस उसके जाने का ही टाइम था अब घर पे। तो वो घर में पास में रहता था, तो अब उसको एक फ़ोन आता है कि ये एड्रेस आपको मैं भेज रहा हूँ, यहाँ पर आओ, और इसका जो राज है ना ये जानने की कोशिश करो। कोई एक एड्रेस उसने दिया था, कहता है इस एड्रेस का राज जानने की कोशिश करो। तो फिर ये इतना बोल के ना फ़ोन कट हो जाता है, और वो देखता है अपना ईमेल, तो उसको एड्रेस आया होता है एक। और ये जो आया था ना एड्रेस, ये किसी अनुराग नाम की आईडी से आया था। और जो ट्रू कॉलर में चेक करता है उसके बाद वो नंबर जिससे फ़ोन आया था वो भी अनुराग नाम से था। तो उसको एक पता लग गया था भी अनुराग ने किसी ने फ़ोन करा है। फिर उसको दोबारा फ़ोन करता है कि मैं सुबह आ जाऊँगा। अंकित दोबारा फ़ोन करता है अनुराग को कि मैं सुबह आ जाऊँगा, अभी हमारा ऑफिस क्लोज़ करने का टाइम हो गया है, सुबह आऊँगा, सुबह आकर मैं विज़िट कर जाऊँगा। फिर वो कहता है कि नहीं अभी आओ तुम, अभी इम्पोर्टेंट है, अभी तो पता लगेगा असली राज क्या है। ऐसे उसने बोला था, ऐसा अंकित ने बताया है। तो फिर उसके बाद में अब वो अंकित अपने बॉस से मिलता है, कहता है कि ऐसे ऐसे फ़ोन आया है और जाना चाहिए मेरे को कि नहीं जाना चाहिए। तो फिर उसका बॉस भी सोचता है कि जाना चाहिए या नहीं। फिर वो ना पहले डिसाइड करने से पहले ना एड्रेस देखते हैं भी कहाँ का एड्रेस है। तो फिर जब वो एड्रेस देखते हैं ना तो वो हैरान हो जाते हैं। दरअसल ये एड्रेस था कि जंगल के एकदम बीच में रोड थी, उस रोड का एड्रेस था। कोई भी रोड पे रैंडम सा पॉइंट था, उसका एड्रेस था ये। तो अब ये बड़ा अजीब सा लगने लगता है कि रोड पे एड्रेस क्या, यहाँ पर कोई भी ऐसी नहीं थी, कोई दुकान, कोई बिल्डिंग, कोई हवेली, कुछ भी नहीं था। यहाँ पर आसपास सिर्फ सिर्फ जंगल जंगल था। तो अब वैसे इनको रास्ता तो पता नहीं था, इसलिए ये मैप चला के अंकित जाने की कोशिश करता है। फिर जाता है वहाँ पर, रवाना तो हो ही जाता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था ना, जो शहर की रौनक थी ना वो ख़त्म होती जा रही थी, और ऐसे जंगल सा चालू होता जा रहा था। फिर अंकित ने बताया कि उसको लास्ट में एक दुकान दिखी थी बस। वो दुकान वाले ने उसको रोका भी था, और उसने कहा था कि कहाँ जा रहे हो। फिर जब अंकित ने कहा कि उधर जा रहा हूँ, आगे एक रोड है जंगल में, वहाँ पर मेरे को रिपोर्ट तैयार करनी है, उसने सारा बताया कि मैं पत्रकार हूँ वगैरह वगैरह। तो फिर वो दुकानदार था ना, उसने अंकित को कहा कि मत जाओ वहाँ पर, सुबह चले जाना, अभी मत जाओ। तो अब वो हैरान तो हो जाता है, क्योंकि जब उसने सेटेलाइट व्यू देखा था ना, उसमें जैसे सुबह का हमको पता है कि सेटेलाइट व्यू होता है, तो उसमें सुबह भी कोई गाड़ी, कोई व्हीकल नहीं था। यानी वो रोड काफ़ी सुनसान थी। तो उसको लग तो रहा था कि नहीं जाना चाहिए। फिर एक बार वो दोबारा अनुराग को फ़ोन करता है, और फिर वो फ़ोन उठाता है, वो कहता है कि आ गए तुम। फिर अंकित कहता है कि बस पहुंचने वाला हूँ, तुम उसी लोकेशन पे खड़े जाओ जहाँ पे पॉइंट, वो एकदम जो एग्जैक्ट पॉइंट था ना। फिर अनुराग कहता है मैं उसी लोकेशन पे खड़ा हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर अब अंकित को भी जल्दी थी क्योंकि उसको घर भी जाना था फटाफट से डाटा कलेक्ट करके। तो फिर वो फटाफट से जाता है, और वो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर पहुंच जाता है। और जब वो जा रहा था ना, तो उसने बताया कि आसपास ना जैसे पेड़ हैं, अब वो पेड़ बढ़ते ही जा रहे थे जैसे जैसे वो आगे जा रहा था ना। और फिर जो पॉइंट था ना, सैटेलाइट में उसके आगे भी रोड दिखा रखी थी, लेकिन वो पॉइंट था ना, उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद आगे कुछ नहीं था। आगे सिर्फ पेड़ से कवर था, वहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती थी। अगर जाना है तो पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि बाइक भी नहीं जा सकती थी, कांटे वगैरह थे रास्ते में, और पेड़ भी काफ़ी क्लोज क्लोज थे, तो पैदल ही जाना पड़ेगा। तो अब वो यहाँ पर गाड़ी रोक देता है, और वो गाड़ी उसके लाइट से ऑन थी, तो उसको दिख रहा था अभी आसपास क्या है। तो वो देखता है कि वहाँ पर तो कोई नहीं था। फिर अब जब वो फ़ोन करता है ना, तब वो थोड़ा सा तंग रह जाता है। तो जैसे ही वो फ़ोन करता है ना, तो उसको ना अपने पास से ही वो रिंग सुनाई देती है। अनुराग को फ़ोन करता है ना, तो उसकी रिंग उसको अपने पास से ही सुनाई देती है कहीं पर। लेकिन जब वो देखता है ना उस साइड, तब वहाँ पर कोई नहीं होता।
और उससे भी हैरानी की बात यह है कि जब वो सामने से फ़ोन उठाता है ना, तो आदमी तो वही था लेकिन वहाँ पर था कोई नहीं, जिस जगह से रिंग बज रही थी और जिस जगह से मतलब ऐसा था कि उसको आवाज़ भी आ रही थी अपने फ़ोन में से और रियल टाइम वॉइस भी आ रही थी एनवायरनमेंट से। तो ऐसे उसको बड़ा अजीब सा लगा कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, कोई है तो नहीं। फिर अब वो फ़ोन काट के बोलता है आ जाओ अनुराग आ जाओ। फिर अब उसको 2-3 मिनट तो वो देखता रहता है, कोई नहीं आता है। फिर ना जो सामने मतलब जहाँ पे उसकी गाड़ी रुकी थी ना, उसके सामने हेडलाइट उसने जला रखी थी। तो वो हेडलाइट के सामने धीरे धीरे कोई ना मतलब ऐसे दिख रहा था कि कोई आ रहा है धीरे धीरे। तो उसको धीरे धीरे दिख रहा था और हर सेकंड वो जो था ना, वो क्लियर होता जा रहा था, अभी साफ दिखने लग गया था कुछ सेकंड बाद। तो फिर वो दिखने में एकदम नॉर्मल आदमी था, जैसे नॉर्मल आदमी होता है। फिर वो बात करता है अंकित से, हाथ भी मिलाता है उससे और उसको बताता है सारी बात कि ऐसे ऐसे है कि इस रोड पर जो भी जाता है ना वो गायब हो जाता है, अब तुमको इसका रहस्य सोल्व करना है। तो अब वो उसको सारी बात समझाया था, मतलब ऐसे लग रहा था कि एकदम इंसान ही है लेकिन एक्चुअल में वो इंसान नहीं था। उसको सारी बात बताता है कि तुमको ऐसे कैमरा लेकर जाना है और खुद को शूट भी करना है कि हम यहाँ पर गली में आ गए हैं और ये तुमको आज ही करना है, मतलब इसी रात को करना है। तो अब ये थोड़ा अंकित घबरा जाता है और फिर वो अनुराग को कहता है कि तुम भी चलो मेरे साथ, मैं अकेला नहीं जाता। फिर अंकित कहता है कि चलना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो फिर मैं नहीं जाऊँगा। फिर अब उसको भी लालच था, ऐसा अंकित को लगा, वैसे तो उसको कोई लालच था नहीं क्योंकि वो इंसान नहीं था। फिर अंकित को लगा कि उसको भी लालच होगा, तो उसको कहता है कि तुम्हें थोड़े ज़्यादा पैसे दे दूंगा, तुम चलो मेरे साथ। तो फिर वो तैयार हो जाता है जाने के लिए। अब जब वो पहली वीडियो क्लिप, जैसे मतलब ऐसा था कि वो वीडियो क्लिप शूट करते थे ना, उसके बाद वो वीडियो क्लिप देखते थे। तो पहली वीडियो क्लिप जो उन्होंने शूट करी ना और उसके बाद उसको रिव्यू करा, तो जो अंकित था ना वो परेशान रह गया। क्योंकि अभी जो उस आदमी उसके साइड में खड़ा था ना, वो तो भी उसको एकदम वैसे ही दिख रहा था, लेकिन वीडियो क्लिप में वो आदमी गायब था, यानी वो वीडियो क्लिप में आया ही नहीं था। अब उसे डाउट होने लगता है। तो जैसे ही अब वो उसकी तरफ देखता है ना, जो अनुराग था, ऐसा अंकित का मानना था, जो अनुराग नाम से फ़ोन आया था, उसकी तरफ देखता है ना, तो वो परेशान रह जाता है। क्योंकि अब वो इंसान नहीं बल्कि कुछ और लग रहा था, और जो लग रहा था ना वो अंकित समझ गया था। तो फिर अब अंकित फटाफट से, ज़्यादा दूर तो गए नहीं थे, वो फटाफट से आता है और अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी को अपनी बैक करके और आगे चला जाता है। फिर वो दुकान भी, जैसे कम से कम इसको आधा घंटा लगा होगा अंकित को यहाँ पर, तो दुकान भी खुली थी। और फिर जब वो मतलब अंकित आया ना उस दुकान के पास, तो ऐसा उस अंकित को लगा कि वो जो है ना दुकान का मालिक, वो ऐसे धन्यवाद कर रहा है भगवान को, उसको ऐसा लगा कि ये वापस आ गया। तो फिर वो गाड़ी रोकता है और उनको सारी बात बताता है। तो फिर अब जो वो दुकान वाला था ना, वो कहता है कि इसलिए मैंने तुम्हें मना करा था कि यहाँ पर मत जाना। तो ठीक है दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही थी। अंकित अब भी नौकरी करता है और उसका प्रमोशन भी हो चुका है अब वो ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट नहीं तैयार करता, बल्कि जो रिपोर्ट होती है ना उसको मैनेज करता है, भी सारी रिपोर्ट्स को मैनेज करता है और अपलोड वगैरह करता है और स्पॉन्सर वगैरह कलेक्ट करता है। बस ये काम करता है वो। काफ़ी प्रमोशन हो चुकी है उसकी। रहता भी उसी सिटी में है, लेकिन उसके बाद वो उस सड़क पे भी नहीं गया, यानी जहाँ पर दुकान थी ना वो तो मेन रोड थी, वहाँ पर भी नहीं गया वो उसके बाद कभी। तो ठीक है दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही थी, मिलते हैं अगली कहानी में।